हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को बनाने के तीसरे टाइप के बारे में, जो कि है अपने पास ऐसे फंक्शन जिनमें आर्ग्यूमेंट ना हो बट रिटर्न वैल्यू हो। लेट्स सी दिस गाइज। मैं जूम कर लेता हूँ इसको। फाइन। ओके, सो लेट्स सी दिस function without argument with return value. In this type of function, we perform input and calculation in the function definition or function body. इस तरह के फंक्शन या मेथड जब हम बना रहे हैं, यानी ऐसे फंक्शन जिनमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है या जिनमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और साथ में कोई रिटर्न वैल्यू है, इस तरह के फंक्शन जब हम बना रहे हैं तो उन फंक्शन की डेफिनेशन में इनपुट का काम हम करते हैं और कैलकुलेशन भी परफॉर्म करते हैं। बट आउटपुट यानी रिजल्ट को प्रिंट कराने वाला काम नहीं होता है। उसके साथ क्या होता है वो देखते हैं। द रिजल्ट इज रिटर्न्ड यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है फंक्शन कैलकुलेशन के बाद, उसको रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से वापस हम भेज देते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे, यानी जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। रिटर्न करने पर वैल्यू वापस उस कॉल वाली जगह पर पहुंच जाती है। कहां से? फंक्शन की डेफिनेशन से। ओनली ए सिंगल रिटर्न कैन बी एग्जीक्यूटेड इनसाइड फ्रॉम फंक्शन। किसी भी फंक्शन में से मैक्सिमम एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है। यानी ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हो, लाइक इफ एल्स लगा रखा हो हमने कोई और उसके अंदर से हम रिटर्न कर पा रहे हो, लेकिन होगा उनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट। जैसे ही फर्स्ट रिटर्न एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल के साथ में वैल्यू, जो रिटर्न के साथ हमने वैल्यू लिखी है, वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है कहां पे? जहां से फंक्शन कॉल हुआ था उस जगह पर। कई बार ऐसा भी होगा कि फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड रखा हुआ है और उसमें हमने बिना किसी वैल्यू के रिटर्न लिखा है, तो उसका काम होता है सिंपली फंक्शन से कंट्रोल को बीच में ही कहां पे भेज देना, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था उस जगह पर भेज देना। मोस्टली जो एम्प्टी रिटर्न है ये ज्यादातर हमें देखने को मिल जाता है कहां पे? रिकर्सिव फंक्शंस के अंदर। We can return any primitive value array or object from function in Java. जावा में हम फंक्शन से कोई भी प्राइमरी डेटा टाइप की वैल्यू या कोई पूरा एरे या क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है उन्हें रिटर्न कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सी एंड सी प्लस प्लस डायरेक्टली हमें एरे को रिटर्न करना अलाउ नहीं करती है। पॉइंटर्स का यूज करके वहां पे एरे को हम रिटर्न करते हैं, बट जावा में डायरेक्टली आप लोग एरे को भी रिटर्न कर सकते हैं। वी मस्ट राइट रिटर्न टाइप इन जावा फंक्शंस। सी प्लस प्लस में आप में से मोस्टली लोगों ने ये देखा होगा कि अगर हम फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं तो वहां पे डिफॉल्ट रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर माना जाता है। बट जावा में अगर आपने रिटर्न टाइप नहीं लिखा है तो वो एरर होता है। दूसरी बात, अगर आपने जावा में फंक्शन में रिटर्न टाइप डिक्लेयर किया है बट रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो वो भी एरर होता है। ये चीजें अभी हम देख लेंगे फंक्शन के साथ। When value is returned using return keyword, the control is transferred from the called function to the calling function. So जब return के साथ में value return की जाती है तो control transfer होकर के जिस function को call किया गया था उस function से transfer होकर के जिस function ने call किया है वहां पहुंच जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इस तरह से दिखेगी। सबसे पहले रिटर्न डेटा टाइप, देन फंक्शन का नेम, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं होता है तो ब्रैकेट्स खाली, देन जो भी हमें इनपुट कैलकुलेशन करने हैं वो, देन रिटर्न के साथ हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। कॉल जो होगी वो इस तरह की होगी, मोस्टली वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम। दैट मीन्स जब फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल ट्रांसफर होकर के फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा, स्टेटमेंट रन होंगे, जो वैल्यू है ये रिटर्न होकर के इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। या हो सकता है इसको डायरेक्ट किसी समीकरण में डाल दिया हो हमने या प्रिंट पे डाल दिया हो। अच्छा, अगर फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप ये देख ही रहे हो कि हम फंक्शन को असाइनमेंट के राइट साइड से कॉल कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फंक्शन विच रिटर्न सम ऑफ टू नंबर्स। एक फंक्शन बनाना है जो दो नंबर्स का सम रिटर्न करेगा। लेट्स राइट द कोड गाइज। सो गाइज, यहां मैंने YT पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और यहां मैंने फंक्शन बना दिया सम फन 3 डॉट जावा। लाइक मैंने क्लास बना दी, सॉरी फंक्शन नहीं, क्लास भी नहीं, फाइल बना दी एक्चुअली। नो, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। फाइन गाइज, नो मैंने क्लास क्रिएट कर दी। क्लास को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे सम फन 3, मतलब
सम फंक्शन बना रहे हैं तीसरे टाइप से सम करने के लिए। मेन फंक्शन हमने बना दिया। नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सम टू नाम का फंक्शन बनाया, आर्ग्यूमेंट जिसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू मैंने यूज करी इंट। नाउ मैंने क्या करा, यहाँ पे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है गाइस। एंड यहां मैंने दो वेरिएबल लिए ए और बी, एक इंटीजर ए एक इंटीजर बी। बी में इनपुट लेने के लिए हमने मैसेज डाल दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। ए बराबर कर दिया हमने के बी डॉट नेक्स्ट इंट। इसी तरह से हमने दूसरा नंबर इनपुट लेने से पहले यूजर को प्रॉम्प्ट कर दिया, एंटर सेकेंड नंबर। नाउ बी बराबर के बी डॉट नेक्स्ट इंट। फाइन गाइस। एंड यहां हमने लिख दिया रिटर्न ए प्लस बी। फाइन गाइस। सो ए और बी का जो सम है वो रिटर्न हो जाएगा जब सम कॉल होगा, सम टू कॉल होगा। लाइक मैंने मेन में एक वेरिएबल बनाया जेड बराबर, मैंने फंक्शन कॉल किया सम टू, कोई पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर नहीं भेजा, और प्रिंट करा दिया यहाँ पे सम इज एंड सम की वैल्यू दैट इज इन जेड। अच्छा, एक चीज जो ध्यान रखनी है, मेन हमारा स्टैटिक है तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। फाइन गाइस। सो गाइस ये अपना बेसिक कोड हो गया। अब एक बार मैं इसका ड्राई रन बता देता हूँ। सबसे पहले जब एग्जीक्यूट करेंगे कंपाइल करके मेन में आएगा, यहाँ से सम टू कॉल होगा, सम टू की डेफिनेशन पे जाएगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, मैसेज प्रिंट होएगा हमारे लिए एंटर फर्स्ट नंबर, देन हम वैल्यू इनपुट देंगे वो ए में स्टोर होगी। इसके बाद दूसरा मैसेज प्रिंट होएगा एंटर सेकंड नंबर, जो वैल्यू हम इनपुट देंगे वो बी में स्टोर होगी। देन जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट था उसको क्लोज कर दिया, ये क्लीन कोडिंग का पार्ट है, और रिटर्न कर दिया ए प्लस बी को। तो ए और बी का सम जो है वो कहाँ जा करके स्टोर हो जाएगा, इस जेड वेरिएबल के अंदर। फाइन गाइस। इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। सो मैंने राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर चूज किया, एड्रेस बार में जाके टाइप किया हमने cmd। एंड देखिए अगर आपको डायरेक्ट कंपाइल एंड रन करना है ना तो सीधा आप ये भी कर सकते हो जावा, और उसके बाद में जो हमारे पास में हमारी सोर्स फाइल का नाम था sumfun3 डॉट जावा। तो ये बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पहले जावा सी को एक्टिव करेगा, कंपाइल करेगा कोड को, देन एग्जीक्यूट करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, एक आध सेकंड का, 2 सेकंड का, ठीक है। कंपाइल हो गया, अब एग्जीक्यूशन पे आ गया डायरेक्ट 120 250 एंड सम इज 370। ओके गाइज। सो एक चीज जो देखने वाली, जो दो चीजें मैंने बताई, लाइक अगर हम सी में होते और यहाँ इंट नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, इनफैक्ट वाइड भी नहीं लिखते, तो ये क्या अज्यूम करता कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है। बट मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, दिस इज सिंटैक्स एरर एक्चुअली। सो मैंने इसको कंपाइल किया sumfun3 डॉट जावा, सॉरी मैंने दूसरी फाइल कंपाइल कर दी, एक सेकेंड, जावा सी sumfun3 डॉट जावा। सो इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन बता रहा है, रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड है। आप खाली नहीं छोड़ सकते रिटर्न टाइप को सी या सी प्लस प्लस की तरह से। दूसरी बात, अगर आपने रिटर्न मिस कर दिया, सी एंड सी प्लस प्लस में रिटर्न स्टेटमेंट मिस कर सकते थे, एरर नहीं आती थी, वहां पे गार्बेज आ जाता था, लेकिन यहां रिटर्न मिस किया तो भी एरर है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, दिस इज, ठीक है गाइज। सो ये चीज छोटी सी जो है हमें ध्यान देनी होती है। इनफैक्ट हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको इंटीजर सी बनाते, सी बराबर ए प्लस बी करते, और यहां से रिटर्न कर देते हम सी को, दैट इज ऑल्सो वैलिड। लेट्स सी दिस, कंपाइल कर लेते हैं एंड जावा sumfun3 रन करवा देते हैं, वर्किंग फाइन। तो दोस्तों ये था हमारे पास फंक्शंस को क्रिएट करने का तीसरा तरीका, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करने की कोशिश करूंगा। गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी बिल्कुल बेसिक से प्रोग्रामिंग को सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।